सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम अपना चैप्टर 7 आगे प्रोसीड करेंगे, जो कि हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट। ओके, तो मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए। देखिए, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक है वो है एडेप्टेबिलिटी। मीन्स जो भी हम हैंडलिंग इक्विपमेंट है वो अडेप्ट कर ले आसपास के इन्वायरमेंट को, या ह्यूमन उनको ईजिली अडेप्ट कर सके, ईजिली यूज़ कर सके। ओके, सो एडेप्टेबिलिटी में आप लिखना इक्विपमेंट शुड फिट द मटेरियल हैंडलिंग प्रॉब्लम। ओके, तो जो भी आपके इक्विपमेंट है, जो भी मटेरियल हैंडलिंग की जो भी प्रॉब्लम है, उन सबको ईजिली सॉल्व कर सके और ह्यूमन उनको आराम से यूज़ कर सके। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब फ्लेक्सिबल होना, एक से ज़्यादा काम करना। तो फ्लेक्सिबिलिटी में है कि कोई भी हमारा जो मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट है वो एक से ज़्यादा मटेरियल को हैंडल करने के लिए, मीन्स एक से ज़्यादा मटेरियल को ट्रांसपोर्टेशन के लिए या एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हमारी हेल्प कर सके। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलरली अगर वो हैंडलिंग इक्विपमेंट है तो बॉक्स है तो बॉक्स को उठाएगा, उससे ज़्यादा ऑब्जेक्ट को यूज़ करने के लिए या ट्रांसपोर्ट करने के लिए, हैंडल करने के लिए हमारे लिए फ्लेक्सिबल हो। तो लिखना फ्लेक्सिबिलिटी में इक्विपमेंट शुड बी हैंडल मोर देन वन मटेरियल। नेक्स्ट लिखना लोड कैपेसिटी। इम्पोर्टेंट है लोड कैपेसिटी, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा वजन को उठा सके। तो लिखना इक्विपमेंट शुड एफिशिएंटली कैरी हैवी लोड्स। नेक्स्ट लिखना पावर। ठीक है, पावर की बात है कि जो आपका यूजली हमारे किसी काम के लिए जो पावर हमें मिलती है उठाने के लिए, ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने के लिए, वो प्रॉपर पावर हमें बना के दे, या वो प्रॉपर पावर हमें सफिशेंट पावर, जितने पावर की हमें रिक्वायरमेंट है उस पावर को दे। जैसे कि आपको इक्विपमेंट एक दिखाता हूँ, ये देखिए। तो अगर मुझे एक 120 kg का कोई ऑब्जेक्ट उठाना है तो ये वो पावर मुझे प्रोवाइड करे। सो इसमें लिखना एनफ पावर शुड बी अवेलेबल टू डू अ जॉब। नेक्स्ट लिखना कॉस्ट। सीधी सी बात है, कॉस्ट शुड बी ऑप्टिमम। मीन जो हमारी कॉस्ट है वो ना बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, तो ज़्यादा ना हो के ऑप्टिमम कॉस्ट हो। तो कॉस्ट शुड बी ऑप्टिमम। अभी हमने बात की थी इन्वायरमेंट फैक्टर की, तो लिखना इक्विपमेंट डू नॉट अफेक्ट एनी इन्वायरमेंटल कंडीशन। नेक्स्ट स्पीड। देखिए, बेसिकली हम काम किस लिए कर रहे हैं, हम ये काम सिर्फ मटेरियल हैंडलिंग का इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा टाइम बच सके सबसे पहली चीज़, और हमारा जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाए। तो उसके लिए स्पीड एक इम्पॉर्टेंट है। मीन्स हमारा ऑब्जेक्ट को उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत इजी, बहुत फास्ट हो जाए, हमारे लिए टाइम सेव कर सके। तो स्पीड भी एक रिलायबल पॉइंट है। तो लिखना इसमें movement of material within the limit should be considered। ओके, कि अपने पर्टिकुलर टाइम में अगर हमें 10 मिनट बोला गया है तो वहाँ से वहाँ 10 मिनट में पहुँचा दे। ऐसा नहीं कि एक इक्विपमेंट है, अगर हम ह्यूमन से अगर वही इक्विपमेंट एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे थे तो वहाँ हमें लग रहा था आधा घंटा, और वही इक्विपमेंट को यूज़ करने के बाद हमें वहाँ 2 घंटे लग रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसकी प्रॉपर्टी आपको 5 या 6 प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट के टाइप। देखिए, सबसे पहले मैं डेफिनेशन देता हूँ मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट की।
तो लिखना मेटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट आर द इक्विपमेंट विच रिलेट टू द मूवमेंट, स्टोरेज, कंट्रोल and protection of goods and product. ओके, तो बेसिकली मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट क्या क्या करता है? मटेरियल को मूव करता है, स्टोर करता है, कंट्रोल करता है और प्रोटेक्ट करता है। देखिए इक्विपमेंट को, ये क्या करता है? बेसिकली इसका काम है मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। अब देखिए इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है स्टोर करने का, इनको रखने का। ठीक है, यहाँ देखिए हम इनको रख रहे हैं मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट की वजह से। ठीक है, इनका काम है ट्रांसपोर्टेशन का, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। ओके, सो ये हमारा मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट है। तो ये कितने टाइप के होते हैं? देखिए टाइप देखिए, पहला हमें टाइप दिख रहा है मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, 2 टाइप के हैं। तो ऐसे ही आपको फिगर बनानी है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, जिसमें एक है मैनुअल हैंडलिंग इक्विपमेंट और सेकंड है मैकेनिकल हैंडलिंग इक्विपमेंट। ठीक है, मैनुअली जो हम यूज़ करते हैं, देखिए अगर मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ, ये देखिए, ये इनको हम मैनुअली यूज़ करते हैं। मैनुअली हम इसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ करते हैं। ये इक्विपमेंट, ये वाला जो मिडल वाला है, ये मैनुअली इक्विपमेंट है। ये वाला, ये मैनुअली हम यूज़ करते हैं। ठीक है, हमें इसमें ह्यूमन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इनको यूज़ करने के लिए। ओके, और सेकंड जो है वो हमारा मैकेनिकल हैंडलिंग। तो मैकेनिकल पार्ट जो यूज़ करता है, जैसे कि ये मैकेनिकली हैंडल हो रहे हैं। जैसे कि हमारी ये गो कार्ट, ये कार्ट, ये मैकेनिकली यूज़ हो रही है। तो 2 टाइप के मेटल हैंडलिंग इक्विपमेंट है। एक तो मैनुअली, जो मैनुअल मतलब ह्यूमन यूज़ करते हो। ठीक है, और सेकंड है आपका मैकेनिकल एनर्जी यूज़ करते हो उसमें, ये मैकेनिकल एनर्जी। तो हैंडलिंग इक्विपमेंट को 2 पार्ट में पहले लिखना, मैनुअल हैंडलिंग और मैकेनिकल हैंडलिंग। अब मैनुअल में देखिए एक सेल्फ कैरेज है, एक ग्रेविटी कैरेज है। सेल्फ कैरेज का मतलब है नीचे से ऊपर की तरफ या उठाना या फिर धकेलना। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। जैसे कि ये जो आपका इक्विपमेंट है, ये सेल्फ कैरेज है। आप इसको खुद कैरी करते हो, एक जगह से दूसरी जगह आगे लेके जाते हो। ओके, और सेकंड है ग्रेविटी कैरियर। देखिए ग्रेविटी कैरियर का मतलब है जब ग्रेविटी की वजह से नीचे जाता हो। जैसे कि एक एग्जांपल मैं देता हूँ ग्रेविटी कैरियर का। आपको ये दिख रहा होगा, ये चेन से जो जुड़ा हुआ है। ये अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को चेन से बांधेंगे और जस्ट अपनी चेन को लूज़ करेंगे, तो वो जो मटेरियल है अपने आप नीचे जाएगा। वो नीचे किसकी वजह से जाता है? वो नीचे ग्रेविटी की वजह से जाता है। ठीक है, हमारी ज़रूरत नहीं पड़ी, ग्रेविटी ने अपने आप उसे नीचे की तरफ खींच लिया। तो जो ग्रेविटी की वजह से ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जाएगा, तो वो ग्रेविटी के हैंडल करती है। और जो सेल्फ हैंडल कौन से है? जो ह्यूमन यूज़ करता है। जैसे कि यहाँ एग्जांपल मैंने ट्रॉली का दिया, ऑब्जेक्ट को रखेंगे और ट्रॉली हम खींचेंगे। ठीक है, तो ये दोनों काम हम किसके थ्रू करते हैं? मैनुअली से। तो देखिए मैनुअल हैंडलिंग किस किस टाइप की है? सेल्फ कैरियर और ग्रेविटी कैरियर। ऐसी मैकेनिकल हैंडलिंग कौन कौन सा है? लिफ्टिंग। देखिए लिफ्टिंग की बात करें तो आई थिंक आपको ये रही लिफ्टिंग मशीन, ये मैकेनिकल को यूज़ कर रही है। देखिए मशीन है ये आपका न्यूमेटिक यूज़ करते हैं इसमें। ओके, नेक्स्ट आपका ट्रांसपोर्टिंग डिवाइस। आई थिंक आपको पता हो ट्रांसपोर्टिंग डिवाइस कौन सी है। वैसे तो ये भी ट्रांसपोर्टिंग डिवाइस है, और इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारे सामने ये रही, ये गो कार्ट हमारा ट्रांसपोर्टिंग डिवाइस है। ओके, ट्रांसपोर्टिंग डिवाइस को देखिए पार्ट में डिवाइड कर रखा है इन्होंने यहाँ पे। जो लिफ्टिंग है, लिफ्टिंग देखिए कौन कौन सी है? एलिवेटर, वेंचेस, क्रेन, क्रेन मोबाइल क्रेन, ओवरहेड क्रेन। ठीक है, ये सब आपको याद रखने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम जैसे जैसे जिन पार्ट को डिफाइन करेंगे आपको सिर्फ वो याद रखना है। ऐसी ट्रांसपोर्टिंग डिवाइस कौन कौन सी है आपके? ट्रैक्टर, रेल, ट्रक। ठीक है, और आपका नेक्स्ट है कम्बिनेशन डिवाइस।
देखिए कॉम्बिनेशन डिवाइसेस जो आपकी कन्वेयर बेल्ट होती है ना, ये कॉम्बिनेशन है। इसमें हम हाथों से ऑब्जेक्ट को रख देंगे, ऑब्जेक्ट अपने आप आगे चला जाएगा, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन जैसे कि ट्रॉली कन्वेयर, रोलर कन्वेयर, स्क्रू कन्वेयर, तो जितने भी कन्वेयर बेल्ट होती है ना, वो सारे के सारा आपका किसका एग्जाम्पल है, कॉम्बिनेशन का। देखिए एक ये कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल है, एक ये कॉम्बिनेशन का एग्जांपल है। यहाँ भी कन्वेयर बेल्ट यूज़ करते हैं, यह आपको दिख रहा होगा। ये यूजुअली इसमें क्या कर रहा है, कार को मैन्युफैक्चर कर रहा है, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली कार पीछे से आगे कैसे आई है, वो एक कन्वेयर बेल्ट के थ्रू आई है। ये कार एक कन्वेयर बेल्ट के थ्रू ऊपर कनेक्ट है, जिससे कि जो कार है पीछे से आगे की तरफ इसकी मूवमेंट हुई है। तो वो जो कन्वेयर बेल्ट डिवाइसेस होते हैं ना, वो सारे के सारे किस में होते हैं, कॉम्बिनेशन डिवाइसेस में। तो आपको सिर्फ इतना लिखना है, मेटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट कितने टाइप के होते हैं। फर्स्ट दो टाइप के, कौन कौन सा, मैनुअल हैंडलिंग और मैकेनिकल हैंडलिंग। मैनुअल जो ह्यूमन मैनुअली यूज़ करता है, और मैकेनिकल हैंडलिंग जहाँ मैकेनिकल एनर्जीज़ को यूज़ किया जाता है। मैनुअल हैंडलिंग में कितने टाइप के हैं, सेल्फ कैरियर और ग्रेविटी कैरियर। सेल्फ कैरियर मीन्स जो ह्यूमन खुद कैरी करता है, ठीक है। जैसे ह्यूमन को धक्का देना पड़ता है, ट्रॉली एक एग्जाम्पल है, ट्रॉली को धक्का देना पड़ता है। ग्रेविटी कैरियर जिसमें आपका मूवमेंट ग्रेविटी की वजह से होता है। जैसे पानी की बाल्टी को जैसे कुएं से हम खींचते हैं, तो उसमें पानी की बाल्टी को नीचे डालने के लिए हमें उस पर फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस अपनी रोप को लूज़ कर देना है। जो पानी की बाल्टी है वो अपने आप नीचे चली जाती है, किसकी मदद से, ग्रेविटी की मदद से। तो वहाँ जो इक्विपमेंट यूज़ हुआ है वो ग्रेविटी की मदद से यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट है मैकेनिकल हैंडलिंग इक्विपमेंट, जो कि आपको लिफ्टिंग डिवाइस, ठीक है, जो कि एलिवेटर्स थे। नाउ ट्रांसपोर्टिंग डिवाइस जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ करते थे, जैसे कि ट्रक, ट्रैक्टर, और जो हमने फोकलिफ्ट ट्रक था, हैंड ट्रक था। उसके बाद कॉम्बिनेशन डिवाइस में जितनी कन्वेयर बेल्ट है वो सारे के सारे कॉम्बिनेशन डिवाइसेस में आती है। ओके, तो इसमें लिखिए मैनुअल हैंडलिंग इक्विपमेंट। मैनुअल हैंडलिंग इक्विपमेंट में लिखना, इट इज़ एन एक्टिविटी it is an activity involving the use of effort to lift, move, push, move, push, pull, carry, hold or restrain any object. Okay, and the equipment which use manpower is called manual handling equipment. आपको दिख रहा होगा, देखिए एक एग्जांपल मैनुअल हैंडलिंग का लिखना, इट इज़ ऑफ टू टाइप, सेल्फ कैरियर और ग्रेविटी कैरियर। इसमें इसका यूज़ ह्यूमन यूज़ करता है। ये देखिए सेल्फ कैरियर, ठीक है। ये देखिए ग्रेविटी बेस। ग्रेविटी बेस्ड में क्या करना है, आप सिर्फ कुछ नहीं करोगे, आप यहाँ से इसको पुल करोगे, जो भी अंदर रहती है वो अपने आप बाहर गिर जाएगी। तो आपको अपने आप उसको बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ये आपका ग्रेविटी कैरियर है। सेल्फ कैरियर का एग्जांपल ये सामने हमें दिख रहा है, ये जो कार्ट को धक्का दे रहे हैं। ओके, तो सेल्फ कैरियर में लिखना, ऑल द हैंडलिंग इक्विपमेंट, all the handling equipment which is carried out by the, yeah, which are carried out by the labor such as bringing raw material for the operator. ग्रेविटी बेस में लिखना, इन कंटिन्यूस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, इन कंटिन्यूस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। देखिए कंटिन्यूस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जहाँ मैन्युफैक्चरिंग लगातार चलती जा रही हो। ओके, कंटिन्यूस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस where raw material
raw material are stocked. Raw material are stocked. Gravity based carrier is used. देखिए आपने शायद ये देखा होगा, ट्रैक्टर से जैसे रेती मंगाई जाती है तो रेती को जब डालते हैं तो अलग से नहीं निकालते, वो ट्रॉली को उठा देते हैं, रेत अपने आप नीचे गिर जाती है। तो वो कैसे है? ट्रॉली बेस्ड। ठीक है, तो वो मैकेनिकल यूज़ कर रहे हैं, बट वहीं अगर छोटे लेवल पे अगर हम देखें तो ये ट्रॉली अगर रेती को गिराने के लिए ग्रेविटी का यूज़ करें तो हम क्या बोल सकते हैं उसको? ग्रेविटी बेस्ड कैरियर। ओके, सो नेक्स्ट लिखिए मैकेनिकल हैंडलिंग इक्विपमेंट। तो लिखना द इक्विपमेंट विच ऑपरेट which is operated mechanically for the handling purpose. Okay, for the handling purpose. तो इसमें फर्स्ट लिखना लिफ्टिंग एंड लोवरिंग डिवाइस। लिफ्टिंग एंड लोवरिंग डिवाइस तो लिखना द डिवाइस विच लिफ्ट एंड carry any object by the help of mechanical power is called lifting and lowering device. एग्जाम्पल लिखना क्रेन, मोबाइल मोटर क्रेन। ये देखिए ये रही, ये एग्जांपल है। अगर शायद आपने इसको देखा हो तो इस टाइप का ही एक होता है, जैसे कि गलियों में जो ट्यूबलाइट्स चेंज करने आते हैं वो इसी टाइप की क्रेन को यूज़ करते हैं। ओके, तो क्रेन में अगर आप देखें ध्यान से तो क्रेन अलग अलग टाइप की है। एक ये भी क्रेन है, ये भी क्रेन है, ये भी एक टाइप की क्रेन है। ओके, तो डिफरेंट टाइप की आपकी क्रेन्स यूज़ होती है। और देखिए एक और जिग क्रेन, ये भी आपकी क्रेन है। लिफ्ट करने के लिए जहाँ भी आप यूज़ करोगे वो क्रेन ही होगी। ओके, सो ये आपकी क्रेन है। तो इनिशियली अगर मैं आपको मैकेनिकल डिवाइसेस में दिखाऊं तो सबसे पहला तो है एक तो लिफ्टिंग डिवाइस और लोअरिंग डिवाइस। लिफ्ट करना और नीचे की तरफ रखना हो। लिफ्टिंग में जैसे क्रेन आ गया, क्रेन लिफ्ट करने के लिए और फिर उसको नीचे उतारने के लिए यूज़ करते हैं। और एक और मैं अगर आपको इसमें दिखाऊं, बकेट डिवाइस, इनका भी काम यही होता है। आई होप आपने ये चीज़ देखी हो, जहाँ भी कंस्ट्रक्शन होती है वहाँ ये बकेट एलिवेटर यूज़ होते हैं। ओके, ट्रांसपोर्टेशन डिवाइस बेसिकली ये है आपके ट्रक। ओके, सो आप जस्ट एक ओवरव्यू ले लीजिए आज के लेक्चर में कि आपके मैकेनिकल डिवाइसेस होते कैसे हैं। क्रेन हो गया आपका, ये विंचेस हो गए, एलिवेटर हो गया हमारा, ट्रांसपोर्टेशन डिवाइस जैसे ट्रक हो गया, ये देखिए फोक ट्रक हो गया, और कम्बिनेशन डिवाइसेस में देखिए ये आपकी कन्वेयर बेल्ट ये देखिए। ओके, ये कन्वेयर बेल्ट। सो ये था हमारा टाइप ऑफ मैकेनिकल डिवाइस। हम नेक्स्ट क्लास में अपना ये मैकेनिकल डिवाइस आगे प्रोसीड करेंगे, बट आपको सिर्फ एक रिव्यू देना था कि आपका मैकेनिकल डिवाइसेस कैसे कैसे और कितने कितने टाइप के होते हैं। ओके, सो आप यहाँ तक अपना चैप्टर कंप्लीट करिए और नेक्स्ट क्लास में हम ये चैप्टर आगे प्रोसीड करेंगे।